तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 3 चैप्टर है, रेशियोज़, आइडेंटिटीज़ एंड हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा है, फार्मूलाज है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो प्रैक्टिकल में बनेगा। फार्मूलाज को जानकर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब तक आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सॉल्व करेगा आपका नहीं बनने वाला है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग रेशियोज जान लेते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा का, ये सब पढ़े चुके होंगे, लेकिन रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ये ट्राइंगल है, उसे पी बी एच दिया हुआ है, एक एंगल थीटा है, तो अगर साइन थीटा निकालना है तो उसके सामने वाला साइड बाई हाइपोटेनस करते हैं। कॉस रहता है तो उसके नीचे वाला साइड बाई हाइपोटेनस करते हैं। बस साइन और कॉस याद रखिए, आपका चारों निकल जाएगा। टैन क्या होता है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो एच एच कट जाएगा तो पी बाई बी, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। तो ये 6 का फॉर्मूला निकल सकता है, आपको क्वेश्चन इससे दे सकता है। साइन थीटा निकालने, कॉस थीटा निकालने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब दे देगा। अब रेशियोज़ में अगला आता है, अगला क्वेश्चन आता है ना कि अगला क्वेश्चन आपको दे देगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना। तो आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, टैन 0, टैन 30, टैन 45, ये सब याद रखना ज़रूरी है। तो कम से कम ये 5 याद रखना ज़रूरी है। 10 के बाद और भी आता है, लेकिन कम से कम ये 5 रखना ज़रूरी है। देखिए, साइन और कॉस का याद रख लीजिए, ये चारों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ साइन का भी याद कर लेंगे ना, फिर भी ये पाँचों का याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, साइन ए का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और देखिए कॉस ए इधर से स्टार्ट हो रहा है, 1, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए टैन 0/1, 0, 1/√2, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, निकल जा रहा है। और 1 का, अब देखिए 1/0 कितना होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक 1, ये 0 का उल्टा मतलब 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ देखिए नॉट डिफाइंड, और कॉट जब 90 निकाल रहे हैं तो नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है। ये सब नॉर्मली आप 10 में पढ़े होंगे तो ये सब याद होगा आपको। यहाँ पे आपका रेशियोज़ का 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन रेशियोज सबसे बन जाता है, मेन हमारा आइडेंटिटीज़ नहीं बन पाता है। रेशियोज़ में ये भी आता है, ये भी फॉर्मूला आता है। जैसे बोल देगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे ना साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा नहीं देखते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ और रहता है। साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, समझे ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे मत करिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये इसका है, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया और ए का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, जैसे हम लोग पावर में करते थे तो बेस सेम होना चाहिए पावर निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक होना चाहिए हम लोग को एंगल इक्वल करने के लिए। जैसे यहाँ पे साइन 3 है तो हम लोग को यहाँ पे साइन 3 कैसे होगा, साइन 3 मतलब साइन ए मतलब कॉस 90 माइनस थीटा होना चाहिए था, मतलब कॉस 90 माइनस 3 होना चाहिए, इस इक्वल टू कॉस 8 माइनस 26। एंगल इक्वल कर दिए, ए का वैल्यू निकाल लिए। ऐसे में हम लोग को एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल करने में ये हमारा यूज़ आता है। अब हम लोग जानेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ में हम लोग 2 फॉर्मूला जान चुके हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। अब देखिए, ये जब उल्टा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 होगा, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1 और टैन इंटू कॉट 1। और पिछले बार में आप 1-2 फॉर्मूला और जाने थे कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन। ये आपका कुछ आइडेंटिटीज़ है। कुछ आइडेंटिटीज़ और बचता है। एक चीज़ याद रखिए, ये आपका 1 मार्क्स का पूछ सकता है। साइन थीटा का हमेशा वैल्यू है ना -1 के 1 के बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, मतलब -2, 2 ये सब आंसर नहीं हो सकता है। कॉस भी वही होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। और सेक और कॉस उल्टा है, जैसे साइन है ना -1 और 1 के बीच में होता है ना, तो सेक और कॉसेक हर नंबर हो सकता है, बस -1 और 1 के बीच में छोड़ के। इसमें सिर्फ -1 और 1 के बीच में होता है, और सेक और कॉसेक में -1 और 1 के बीच में कोई नहीं होगा, मतलब -1 नहीं होगा, -1/2 नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता है। और ये -1 और 1 को छोड़ के सभी नंबर सेक और कॉसेक का वैल्यू हो सकता है। और ये कुछ नॉर्मल फॉर्मूला है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है। और देखिए, ये आप 3 याद कर लिए, ये सब फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये याद कर लिए तो आप सिंपल
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी को चेंज कर देते हैं बस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही सब आपका छोटा छोटा फॉर्मूला से बड़ा बड़ा आइडेंटिटीज़ का हम लोग क्वेश्चन बनेगा। आइडेंटिटीज़ हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो आंसर निकालना है उसको एकदम लगड़ के एकदम लेते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको देखिए आपको क्या कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा, जैसे बोलेगा ना यहाँ से एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर, अब बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दिया और सीढ़ी बोल रहा है और दीवार का हाइट दे देगा और आपको बोल देगा सीढ़ी का हाइट दे देगा और एक एंगल दे देगा, एंगल निकालना रहेगा। तो देखिए आपका ये दे दिया सीढ़ी और ये दे दिया तो एंगल नहीं निकलेगा, tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल के मतलब आपका 2 साइड दे देगा, मतलब आपको तीन चीज़ में से कोई एक चीज़ देगा, एंगल दे देगा कोई और 2 साइड देना पड़ेगा उसको, 3 चीज़ में से कोई भी 2 निकल जाएगा तो आपका तीसरा निकल जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता और हार्ड भी क्वेश्चन आता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बच्चा खड़ा होकर देख रहा है एक बैलून को, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ये सब में ट्रिक्स है, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। थ्योरी बस इतना ही है, थ्योरी इसको याद कर लिए, जो भी फॉर्मूला है इसको रट्टा मार लीजिए, एकदम दिमाग में याद रहना चाहिए, एग्जाम से पहले भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के Q&A वीडियो में।